कि ये सिर्फ एक कमाई का धंधा है जो ये ठप्पा लगा दिया है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर। जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होते हैं स्टेरॉयड लेने में उनको डर लगता है। शराब पीने वाला बंदा जब शराब खरीदता है ना दुकान पे जाकर, तो उसकी शराब की बोतल पे लिखा हुआ होता है कि ये शराब आपको मार देगी। स्पर्म बिल्कुल नील हो जाते हैं। ये हकीकत है, ये सच है। मेरे सामने मैंने रिपोर्ट देखी हैं लड़कों की। चिड़चिड़ाहट तो दोनों में होगी, चाहे आप नेचुरल हो चाहे आप स्टेरॉयड से हो। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल बॉथम खान में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेचुरल वर्सेस बॉडी बिल्डिंग पे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो वीडियो आ गई है। मैं क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत टाइम लग गया था इसको वीडियो को बनाने के लिए। लेकिन मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन बहुत शॉर्टली समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम करते हैं 3 इसमें डिवाइड। एक तो वो लोग जो ये बोलते हैं ना कि पाउडर खा के बॉडी बना ली, इंजेक्शन लगवा के बॉडी बना ली, स्टेरॉइड्स की बॉडी है, पाउडर की बॉडी है, दम नहीं है, फूल रहे हैं। एक होते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, जो नेचुरल होते हैं। बॉडी बिल्डर्स बोल लो या आप वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है। एक होती है आगे आपकी स्टेरॉइड्स बॉडी। स्टेरॉइड्स वाले भी ऐसे होते हैं कुछ, जो बॉडी बिल्डर भी होते हैं और ऐसे शौकिया बॉडी भी बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं, आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे हमारे पे। बड़ बोले जिनको कोई काम नहीं होता, बैठ के कमी निकालना दूसरों में। बचपन से मैं सुनता था, जब हम छोटे थे तो मैं काफ़ी सुनता था कि पाउडर की बॉडी, खैर अब तो काफ़ी कम हो गया है पाउडर की बॉडी, लेकिन हमने अपने वक्त में मैंने बहुत सुना था कि पाउडर की बॉडी है, ऐसी है वैसी है, दम नहीं होता है, ऐसी मसल फूल रही है इनकी, ये अंदर से खोखले होते हैं, इनमें ताकत नहीं होती। तो पहला मैसेज मैं उन भाइयों को ये देना चाहूँगा, मेरे भाइयों, आप 1 महीना मेरे कहने से जिम आओ। जब आप 1 महीना जिम आओगे ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा जिम के अंदर के जो लड़के वहाँ पे एथलीट्स या और भी लड़के जो एक्सरसाइज करते हैं जिम पे, तो जब वो एक्सरसाइज वहाँ पे करते हुए आपको दिखाई देंगे ना, तो उनकी जो मेहनत है, जो वो लोहे से लड़ते हैं, लोहा उठाते हैं, जब आप उनको देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, पहली बात। दूसरा, आप ट्रेनिंग करो 1 महीने के लिए। उनके हिसाब से तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन 1% दे दो आप ना, जितना कि वो कर रही, बस 1% में आपको पता चल जाएगा कितना खोखला और कितना लोहा बॉडी के अंदर है, ठीक है। दूसरा टॉपिक पाते हम, जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या नेचुरल बॉडी बिल्डर। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं, इम्पॉसिबल। बॉडी बिल्डिंग इंडिया में है ही नहीं नेचुरल। पहली बात तो ये है कि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कहते हैं ना, जो शो हो रहे हैं इंडिया के अंदर कि नेचुरल चैम्पियनशिप करा रहे हैं, नेचुरल है, ये है, ये है, ये है। मैं किसी का नाम नहीं करूँगा, आप समझ जाना, समझ गए होगे, ठीक है ना। हर साल होते हैं, और पिछले साल की वीडियो भी देखो, आप यूट्यूब पे देखो, काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया है उनको लेकर कि ये कोई नेचुरल नहीं है, सबके टेस्ट हुए थे, मेरा हाँ अपने बच्चों के टेस्ट नहीं करे, हमारा टेस्ट लिया, ये ठीक है। तो कि ये सिर्फ एक कमाई का धंधा है जो ये ठप्पा लगा दिया है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर। जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होते हैं स्टेरॉयड लेने में उनको डर लगता है, और लगना भी चाहिए भाई, रिस्की है बहुत, ठीक है। इंडिया के अंदर तो कोई भी ऑर्गेनाइज़र टेस्ट नहीं कराएगा, डोप टेस्ट नहीं कराएगा, क्योंकि भाई बहुत महंगे होते हैं ये डोप टेस्ट। अगर मानो 500 लड़कों ने हिस्सा लिया उनके नेचुरल कंपटीशन में, चैम्पियनशिप में, जो भी हो रही है उनकी इवेंट में, तो 500 लोगों का अगर वो टेस्ट कराने बैठ जाएंगे तो उनको घंटा नहीं बचने वाला कुछ भी। सिर्फ कमाई का धंधा, लोगों को टोपी पहनाई जा रही है। करो कमाई, मेरा तो कुछ नहीं है ना, मेरा कोई ऑब्जेक्शन, सबके लिए भाई करो, सब समझदार हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है ही नहीं इंडिया में। बात रही बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि आप ये आपके सामने ये फ़ोटो है, देखिए, इसे कहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। देख रही है आपको, इसको कहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। ये आपके सामने कुछ फ़ोटो हैं जो मैं डाल रहा हूँ, ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है। तो क्या इंडिया में ऐसा है कोई कम्पीट करने वाला? पता है आपको, इस बॉडी में भी काफ़ी टाइम लगा होगा इनको, सालों की मेहनत लगती है। 2, 4, 6 महीने, साल भर का गेम नहीं होता, सालों लग जाती हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इसको वो चैम्पियनशिप खेलने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, स्टेरॉइड्स।
ब्लेम लगाते हैं स्टेरॉइड्स पे, ठीक है, कि स्टेरॉइड्स ऐसी है, स्टेरॉइड्स वैसी है। सॉरी गर्मी हो रही है, लेकिन आपके लिए शूट कर रहा हूँ। देखो आज लाइट नहीं है, लाइट जा चुकी है, कुछ फॉल्ट वगैरह हो गया था। चलो तो तो मैं ये कह रहा था कि जो ब्लेम लगाते हैं ना कि स्टेरॉइड्स की बॉडी है, पिन लगवा के बॉडी बना ली, स्टेरॉइड्स की बॉडी है, 3 महीने में मैं बना लूँ, 4 महीने में मैं बना लूँ, 5 में। भाई सुनो, एक सेकंड सुनो मेरी बात। स्टेरॉइड्स लेना ऑरल के थ्रू, इंजेक्ट के थ्रू, कुछ भी पेप्टाइड, कुछ भी XYZ, ईजी है? नहीं ईजी है। ईजी है तो लगवा लो, लगवाते क्यों नहीं आप? बनाओ ना बॉडी 4 महीने में, 3 महीने में, करो प्रेप। भाई पता चल जाएगी खर्चे से और दर्द से। जो ये हार्मोन्स आते हैं ना, जो स्टेरॉइड्स जो होती है, जब जाते हैं ना सिरिंज भर भर के अंदर, जो केमिकल लेता है एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी के अंदर डालता है, उसका दर्द, उसकी सूजन, बुखार, भाई चाल भी टेढ़ी हो जाती है बंदे की जब वो चलता है। तो लहरा लहरा के चलना है, ग्लूट्स इतने इतने मोटे हो जाते हैं। सुबह शाम को अपनी जिम के अंदर एक्सरसाइज करनी, बदन का पेन, अपना जो मसल का पेन उसमें टूटता है वो, और फिर ग्लूट्स का पेन, ऊपर से बॉडी इतनी गर्म हो जाती है, यानी कि हीट, बुखार हो जाता है कि टेम्परेचर। समझ रहे हो? स्टेरॉइड लेना कोई आसान नहीं होता। जो आप बोल देते हो कि स्टेरॉइड स्टेरॉइड स्टेरॉइड, अरे लो ना, मैं कह रहा हूँ लो, बनाओ, करो, है दम झेलने का। ये मैं कोई अपने ऊपर ना ले इस चीज़ को, क्योंकि हैं कुछ कर रहे हैं तैयारी, लग रहे हैं, अच्छी बात है। स्टेरॉइड लेना कोई आसान नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात आती है कि स्टेरॉइड से बचना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि स्टेरॉइड वाकई ही एक ख़तरनाक चीज़ है, ये आपको मारती है भाई अंदर अंदर। जो आप नेचुरल में, जो आप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोटीन पाउडर हो गया, बीटा एलानिन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, क्रिएटिन हो गया, फैट बर्नर हो गया, क्लीन मेट्रोल हो गई, XYZ, कोई भी सप्लीमेंट्स हो गया, क्या वो केमिकल नहीं है? क्या वो केमिकल नहीं है? उनसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? शराब पीने वाला बंदा जब शराब खरीदता है ना दुकान पे जाकर, तो उसकी शराब की बोतल पे लिखा हुआ होता है कि ये शराब आपको मार देगी, फिर भी पी रहा है। क्यों पी रहा है? पीनी है, पागलपन है। इसी तरीके से एक बॉडी बिल्डर भी पागल होता है। उसको पता है कि जो मैं सिरिंज में भर के ले रहा हूँ केमिकल, स्टेरॉइड ओरल के थ्रू मेरे अंदर जा रही है, इंजेक्शन में भर भर के मैं ले रहा हूँ, वो बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है मेरे भाई। वो जानता है कि ये मेरे को मारेगा, आज नहीं तो आज के दिन साइड इफ़ेक्ट है, चाहे वो कितना भी अपने को बचा दे। यानी कि बचाने से मतलब है अपने को सेफ रखते हुए चले, साइड इफ़ेक्ट होना है, आज नहीं आज के दिन, कभी आगे को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो मोटे मोटे से आपको मैं 2-4 साइड इफेक्ट, जैसे कि एक्ने हो गया, लीवर डैमेज हो गया, खास करके लीवर कैंसर जो चल रहे हैं, ठीक है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ठीक है, किडनी फेल हो गया, किडनी कैंसर हो गया, और स्पर्म काउंट, इन पर फ़र्क आता है, बिल्कुल नील हो जाते हैं। बहुत से लड़के मेरे पाए भाई मेरे नील हो गए, स्पर्म बिल्कुल नील हो जाते हैं, ये हकीकत है, ये सच है। मेरे सामने मैंने रिपोर्ट देखी हैं लड़कों की, जिन्होंने साल से साल भर भर के अपने सामान चलाया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई है, बिल्कुल स्पर्म ज़ीरो। और ऐसा नहीं है कि वो वापसी नहीं आएंगे, आ जाते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे। एक साइड इफ़ेक्ट सेक्स ड्राइव, भाई सेक्स में बहुत बड़ा कमी आएगी, बिल्कुल आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होंगे, रिकवरी नहीं होगी, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी जो नेचुरल ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने जो बना के भेजा इंसान, उसके साथ आपने खिलवाड़ कर दी, खिलवाड़ हो चुकी, अब वो चीज़ नहीं होगी नेचुरल तरीके से। आप कर लोगे आर्टिफिशियल तरीके से, PCT वगैरह वो सड़वा सब कुछ कर लोगे, हो जाएगा। मैंने दोनों बात रख दी। स्टेरॉइड्स के बारे में मैंने बोला, हर किसी के बस की नहीं है लेना, डरते हैं, ब्लेम लगा देते हैं कि पिन लगा के बॉडी बना ली, ठीक है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप इनको लो, लगाओ। दूसरा, स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट भी मैंने बताए। अगर आप ले रहे हो तो किसी अच्छे कोच के गाइडेंस के अंदर ही अपने को तैयार करें। हेथ, जे कटलर, बिग रैमी, हार्डी श्यूपन, सी बम वगैरह जितने भी बड़े बड़े ओलंपियाज जो बॉडी बिल्डर हैं, इनके भी कोच होते हैं। यार आप समझो इस बात को, अपनी जान से क्यों खेल रहे हो? आप अपने साथ खिलवाड़ मत करो। गूगल्स पे, यूट्यूब पे देख क्या है, बात को समझें, शॉर्टकट पे ना जाएं। और हाँ, मैंने स्टेरॉइड ली हैं, दी भी हैं। मेरा गोल था, मेरे को कम्पीट करना था। गोल है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और लॉन्ग टाइम पे जाना है, तो अच्छे कोच के तहत अंतर्गत अपनी तैयारी करें। स्टेरॉइड्स वगैरह जो भी वो चलाएं, उनसे अलग हट के बिल्कुल ना चलें। और अगर आपका ऐसा गोल नहीं है कॉम्पीट करने का, चैम्पियन बनने का, तो स्टेरॉइड की तरह बिल्कुल भी सोचे ना। आना तो बहुत दूर, नेचुरल तरीके से चलते रहें, सब कुछ दबा के खाओ, और तगड़ी जितनी भी हो तुम पे उतनी मेहनत करो, ठीक है ना। जितना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, भूख खुलेगी, बॉडी को लगेगा, मसल ग्रो करेगी, बड़ा होगा मांस। डाइट, नेचुरल वर्सेस स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। देखो दोनों बॉडी बिल्डर सेम डाइट रहती है, नेचुरल भी वही बॉइल्ड, वो भी बॉइल्ड, दोनों। दूसरा आता है आपका रेस्ट। दोनों को रेस्ट सेम मिलेगा, डाइट सेम रहेगी, रेस्ट सेम रहेगा, और एक्सरसाइज वर्कआउट भी सेम ही रहनी है। खर्च पे आते हैं तो खर्च दोनों का, भाई खर्च में बहुत बड़ा फ़र्क है। जितना नेचुरल अपने को लेके चल रहा है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ माने, ये नेचुरल है, ये स्टेरॉइड है। इतना खर्च, अगर आपकी जेब मोटी है, रकम है, तो ले पाओगे इसको, वरना आप यहीं रहोगे। और जबकि ये भी इतना कम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना और ये कुछ नहीं है, ये भी बहुत कुछ है। इसमें भी आप कम से कम 40-50 हज़ार, 35 हज़ार, 30 हज़ार ले लोगे नेचुरल में भी। चाहे आप स्टेरॉइड से जाएं, चाहे आप नेचुरल जाएं, दोनों केमिकल हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक लिमिट में बादाम भी अनलिमिट खाओगे ना, तो वो भी आपको साइड इफ़ेक्ट देगा। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का होना है, आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेगा हर में। इस चीज़ को तो आप रहने दो कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। भाई ये है कि स्टेरॉइड ज़्यादा डेंजर है, रिस्की है, इससे बचें। अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आए इसके पास, वरना इसको देखो दूर। अच्छा, बहुत से ये कहते हैं टाइम पीरियड कि नेचुरल बॉडी 1 साल में बनेगी, तो स्टेरॉइड बॉडी 3 महीने में बनेगी। भाई बेकार, कुछ भी नहीं है। नेचुरल में भी उतना ही टाइम लगेगा, स्टेरॉइड्स वाले में भी उतना ही टाइम लगेगा। बस फ़र्क कहाँ आना है, दोनों की बॉडी में। स्टेरॉइड्स की बॉडी अलग मिलेगी और नेचुरल की बॉडी अलग मिलेगी, टाइम सेम। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने और 1 साल, कुछ नहीं। आपने सुना होगा और बताते भी हैं कि स्टेरॉइड लेने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा तेज, ये वो। भाई होता है, जब एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बाहर से डालोगे, टेस्टोस्टेरोन मेंस का मेन हार्मोन्स, ठीक है, जब वो ज़्यादा आएगा बॉडी में तो ताकत आएगी। अगर आप उसको निकाल रहे हो परफॉर्मेंस देके एक्सरसाइज के अंदर, आप इतने को अपने को टॉर्चर कर रहे हो ताकि उसकी पावर को आप निकाल दो, बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं होगा। भाई अपने आप में होता बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर की एक दुनिया होती है अपनी अलग। सुबह को वर्कआउट करना, तोड़ के आना, फेंकना, अपने को तोड़ के फेंकना, मील लेना, सोना। शाम को या का वर्कआउट करना, आकर तोड़ के फेंकना अपने को, फिर मील लेके फिर सोना। चिड़चिड़ाहट तो दोनों में होगी, चाहे आप नेचुरल हो, चाहे आप स्टेरॉइड से हो। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन होगी उसमें भी। जब आप डाइट पे आते हो ना, मेरा मानना क्या है, मेरा तो मानना ये है, मैंने भी बहुत स्टेरॉइड्स लिए हैं, बहुत, लेकिन मैं कभी इतना चिड़चिड़ा नहीं हुआ। मेरा मानना है कि जो ये चिड़चिड़ाहट होती है, ये चिड़चिड़ाहट आती है आपकी डाइट से। आप मीठा नहीं खाओगे,
आप ये नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, चिकना नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, बिरयानी नहीं खाओगे, कौरमा नहीं खाओगे, मटन नहीं खाओगे, बर्गर नहीं खाओगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं, सब चीज़ सिर्फ 3-4 चीज़ें आपके सामने आएंगी। 4 से 5, 5 से 6 मील आपको जो लेने हैं, साल से साल वही मील, साल भी छोड़ो, चलो 6 महीने तो लोगे कम से कम, 5-6 महीने वही मील, दिन के 5 से 6 मील, सेम मील डेली। तो वहाँ इंसान चिड़चिड़ा होता है, मीठे का मन कर रहा है, बॉडी मांग रही है, नहीं खाना, फैट आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक का मन है, देख रहे हो यार ये बिरयानी खा रहा, यार पार्टी हो रही है, बर्गर खा रहा, कोल्ड ड्रिंक चलिए, मन है लेकिन नहीं खाना। वहाँ चिड़चिड़ाहट होती है, अपने को कंट्रोल करना, वहाँ इंसान चिड़चिड़ाहट करता है, वहाँ बंदा चिड़चिड़ाहट करता है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, फिर किसी दिन टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा यही है मकसद कि मैं आपको सही ट्रैक पर चलाऊँ। मैंने काफ़ी लड़कों को देखा है कि स्ट्रिंग पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के, सिगरेट पी के जिम पे जा रहे हैं। इस चीज़ को छोड़ो तो ये आपको मार देगी, बिल्कुल मार देगी। कोल्ड ड्रिंक पी के कभी एक्सरसाइज, कभी किसी बॉडी बिल्डर को देखा सिगरेट पी के, स्मोक करके जिम में जाना, कुबेर लगा के जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रिंग पी के, हाई कैफीन जो कोल्ड ड्रिंक। अबे यार तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया यार, कोल्ड ड्रिंक पी के एक्सरसाइज करोगे? इससे अच्छा तो ब्लैक कॉफ़ी पी लो ना, अगर कैफीन डालनी है। चलो इस पर कभी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन बस फ़िलहाल ये तब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मतलब मैंने आपको समझाना चाहा आप समझ गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नया चैनल है, काफ़ी टाइम में वीडियो आ रही हैं, कोशिश कर रहा हूँ बेहतर बनाने की, आज से और कल बेहतर अपना, कल बेहतर अपना। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। आपके इस प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत काफ़ी ज़रूरत है, इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेचुरल हैं, जो भी है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोशिश करिए मैंने बनाने की, पर इंशाल्लाह और आगे कभी किसी दिन बनाएंगे। तो भाई को सपोर्ट दीजिए, आपका अपना भाई हूँ। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बाय, लव यू ऑल।